भारत की पावन भूमि पर कई पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि उन सब से अलग। ये पर्व न सिर्फ उत्सव है, न ही केवल व्रत। महाशिवरात्रि आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात है। ये वो रात है जब सृष्टि के संहारक नहीं, बल्कि करुणा, तप और ज्ञान के देवता भगवान शिव संसार के सबसे निकट माने जाते हैं। भगवान शिव को महादेव, शंकर, भोलेनाथ, नीलकंठ और त्रिलोचन कहा जाता है। वे देवताओं के भी देव हैं, जिनके आगे इंद्र का घमंड भी झुक जाता है और ब्रह्मा और विष्णु भी मौन हो जाते हैं। शिव सृष्टि के प्रणाम से पहले भी थे और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। वे ना जन्म लेते हैं, ना मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे अनादि हैं, वे अनंत हैं। इसलिए महाशिवरात्रि सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि स्वयं शिव को महसूस करने का अवसर है। जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना समय, तब भी कुछ था। अमर है, उस शून्य में सिर्फ एक ही तत्व था, शिव। शिव ध्यान में लीन थे। ना उनका आराम था, ना अंत। उनके ध्यान से ही ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसी ऊर्जा से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और विष्णु ने उसका पालन किया। पर शिव ना रचना करता है, ना मिटाते हैं। शिव स्वयं रचनाकार नहीं, शिव हैं सृष्टि के साक्षी, जो सिर्फ देखते हैं, समझते हैं और सत्य को जानते हैं। महाशिवरात्रि अर्थात शिव की महान रात्रि मन के अंधकार के नाश की है, अहंकार के अंत की है। ये रात्रि सोने की नहीं। जो व्यक्ति इस रात्रि अपने मन को जागृत करता है, उसके जीवन में शिव स्वयं प्रकट होते हैं। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये शिव और शक्ति के मिलन की सबसे पवित्र रात है। भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। जब उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया, सती ने योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। जहां सम्मान नहीं, वहां जीवन का अर्थ नहीं। सती के त्याग के बाद शिव शोक में डूब गए। सृष्टि का संतुलन हिल गया। सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती ने हजारों वर्ष तक कठोर तप किया। उनका एक ही संकल्प था, शिव को पति रूप में पाना। फल्गुन मास की कृष्णा पक्ष चतुर्दशी को शिव ने पार्वती का तप स्वीकार किया। इसी पवित्र रात महाशिवरात्रि पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ। ये रात हमें गृहस्थ और संन्यास के संतुलन का ज्ञान देती है। सिद्ध कथा है समुद्रा मंथन की। अमृत से पहले समुद्रा से निकला हलाहल विष। किसी देवता ने विष पीने का साहस नहीं किया। तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विष अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण शिव नीलकंठ कहलाए और माना जाता है ये घटना भी महाशिवरात्रि की रात हुई। महाशिवरात्रि त्याग, तप और रक्षा का प्रतीक है। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ है। तभी एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ना उसका आदि दिखा, ना उसका अंत। शिव ने कहा, जो इसका अंत पाएगा वही श्रेष्ठ होगा। दोनों असफल रहे। तब उन्होंने स्वीकार किया, शिव ही परम सत्य है। उसी अग्नि स्तंभ का प्रतीक है शिवलिंग। महाशिवरात्रि इसी प्रकृत्य की स्मृति है। शिव भस्म लगाते हैं, भगंबर पहनते हैं, शमशान में रहते हैं, दयालु हैं। जो भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कहता है, शिव उसकी झोली भर देते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत मन, वाणी और शरीर की शुद्धि के लिए होता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिव का अभिषेक करते हैं। जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र शिव को अर्पित किए जाते हैं। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होता है। ये शिव के 3 नेत्र, 3 गुण और त्रिदेव का प्रतीक है। शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। ओम नमः शिवाय वर्प योग शास्त्र के अनुसार महाशिवरात्रि की रात
ऊर्जा जागरण की रात होती है। इस रात रईत सीधी रखकर ध्यान करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसी कारण योगी और साधु इस पवित्र रात जगते रहते हैं। ये रात शरीर नहीं, आत्मा के जागरण की रात है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है त्याग, धैर्य, करुणा, तप और संतुलन। शिव कहते हैं, ना कुछ मेरा है, ना कुछ तुम्हारा है, सब माया है। आज जब मनुष्य दुख, तनाव और अहंकार से घिरा है, तब शिव का मार्ग और भी आवश्यक हो जाता। शिव हमें सिखाते हैं कम में संतोष और अधिक में त्याग। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, ये आत्मा को शिव से जोड़ने की रात है। जो इस रात सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है, उसका जीवन शिवमय हो जाता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर